जय हिंद दोस्तों। हम लोग शर्ट्स को और आगे बढ़ाएंगे, है ना। यहाँ तक लास्ट में कर लिए थे और लगातार हम लोग इस टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं और एक एक सवाल, टोटल सवाल हम बता दे रहे हैं, ठीक है। तो सिर्फ आप लोग क्या कीजिए कि एक बार अच्छे से वीडियो देख करके उसको बार बार रिवाइज कीजिए, ठीक है। जितना भी सवाल सीट में है टोटल सवाल हम आपको सॉल्यूशन के साथ दे रहे हैं। तो ठीक है, लास्ट में 8 नंबर सवाल था, अब मेरा सवाल है 9 नंबर। ज़रा देखिए, लिखा हुआ है कि कौन सबसे बड़ा है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, इसमें सबसे बड़ा कौन है ये हमें पता करना है, ठीक है। तो बताइए, हम देखते हैं कि पहले ए और बी से तुलना करते हैं। ऑप्शन से ही ना पता चलेगा कि कौन बड़ा है या कौन छोटा है, ठीक है। तो आप ये बताइए कि यह 3333 और ये 333 के पावर 3 है। इसका मतलब कि 333 गुने 333 गुने 333। जरा आप गौर करेंगे, ए में क्या लिखा हुआ है 3333, ए में लिखा हुआ है। आपके पास बी में क्या लिखा हुआ है, जरा गौर कीजिए। इसको हम अप्रोक्स मान लेते हैं 300, मोटा मोटी कुछ ही मान सकते हैं। अगर हम उसको 300 मानते हैं और इसके पावर 3 है तो 3 का क्यूब होता है 27 और 2 जीरो को 3 बार लिखेंगे तो 6 जीरो। तो पता चल गया होगा कि ये दोनों में कौन बड़ा है, ए बड़ा है कि बी। तो बी, ये तो क्लियर हो गया। ए और बी में झंझट खत्म, बी बड़ा है। क्यों? क्योंकि 3333 और वहाँ पर है 333 के पावर 3। तो 333 के पावर 3, 333 की जगह पर हम 300 लेके चल रहे हैं फिलहाल। तो 300 के पावर 3 लेके चल रहे हैं, फिर भी 27 पे 6 जीरो इससे ज़्यादा है। 300 लेकर चले फिर भी इससे ज़्यादा है और 333 को क्यूब करेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा। तो ये क्लियर है कि ए से बड़ा बी है, ठीक है। हम मात्र इसके बदले अप्रोक्स में 300 लिए हैं, इसके पावर 3। तो 27 पे 6 जीरो इससे ढेर बड़ा है, ठीक है। ए और बी का झंझट खत्म हो गया, ए बड़ा है कि बी, तो बी। अब सी में आइए। अब सी की जरा सा बात करिए। 3 के पावर है 333, 3 3 3 3 कितना बार, 333 बार। यहाँ पे कितना दिखा रहा है 27 पे कितना जीरो, 6 जीरो। और हम अगर ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं तो सी में लिखा हुआ है 3 के पावर 333, ठीक है। इसको हम जरा ऐसे लिख सकते हैं 3 के पावर 3 और गुने 111, जो कि 111 तिया होता है 333 और 3 का क्यूब होता है 27, 27 के पावर है 111। अब सोचिए 27 इससे बड़ा तो ये हुआ, इससे ये बड़ा है कि नहीं, आप ज़रा सोच के बताइए। क्योंकि 27 को 111 बार गुना करना इससे तो ढेर बड़ा आएगा, इससे तो ढेर बड़ा आएगा। 27 को 111 बार गुना कर रहे हैं, इसलिए बी से बड़ा कौन हो गया, सी। ए से बड़ा बी और बी से बड़ा है सी, क्योंकि ये मात्र है 27 पे 6 जीरो और यहाँ पे 111 है। इसका मतलब है कि 6 जीरो तो बहुत कम है, 111 बार गुना करना है 27 को, ठीक है। अगर आप मोटा मोटी इसको 20 से मानते हैं और इसके पावर 111 है, यानी 1 जीरो 111 बार, लास्ट में जीरो क्या बार होगा, 111 बार। सोचिए, इससे तो ढेर बड़ा है। इसमें जीरो 6 बार है और इसमें जीरो 111 बार। अगर हम 20 मानते हैं तो, लेकिन है तो 27, तो और बड़ा होगा। इसका मतलब कन्फर्म है कि इससे बड़ा है। अब हम डी पर बात करेंगे। ऑप्शन डी में क्या लिखा हुआ है 3 के पावर 3 के पावर 3 के पावर 3। चलिए, ए से बड़ा है बी, बी से बड़ा है सी, एक इससे क्यों बड़ा है ये तो आप समझ गए होंगे। नहीं समझे तो फिर समझिए। 27 को हम लगभग 20 मान लेते हैं, तो 20 के पावर 111, तो 2 के पावर 111 तो ढेर आएगा ही, लेकिन 1 जीरो को 111 बार अगर हम गुना करेंगे तो 111 जीरो, जो इससे काफ़ी बड़ा है। इसलिए ये सी ऑप्शन जो है 20 से बड़ा है। अब डी का हम चक्कर से देख रहे हैं क्या है। डी के बारे में क्या सोचते हैं। तो जब भी पावर के पावर रहेगा ना बाबू, तो काम नीचे से नहीं ऊपर से होता है। ऊपर से काम कीजिए, ऊपर से पहले काम होता है। तो पहले 3 का क्यूब कीजिए
3 के पावर 3 और 3 का क्यूब हो गया 27। ठीक है, 3 का क्यूब कितना हो गया 27। जरा सोचिए, हमने क्या किया, ऊपर से काम किया, 3 का क्यूब पहले किए तो 3 का क्यूब क्या हो गया 27, तो 3 के पावर 3 के पावर 27। अब जरा सोचिए कि 3 के पावर 27 यानी 3 गुणे 3 क्या बार 27 बार। यहाँ पर 3 के पावर कितना है 333 मात्र। अब यहाँ पर होता है 3 के पावर 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने कितना बार 27 है, तो 27 बार। यहाँ पर 3 के पावर मात्र 333 है और यहाँ 3 के पावर 27 बार। तो जरा ये बताए कि 333 ही पावर बड़ा है कि 333 ही पावर छोटा है। अगर 3 गुने 3 करेंगे, जरा सोचिए, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 गुना 3 करेंगे 243, 243 को 3 से गुना करेंगे, ठीक है, तो 333 से बड़ा तो आ गया 6 बार में, और यहाँ पे 27 बार गुना करना है। यानी कि यहाँ पर 3 के पावर मात्र 333 है और यहाँ पर जो भी आएगा 3 के पावर वो 333 से बड़ा होगा। इसका मतलब है ये 333 से ढेर बड़ा इसका मान होगा, क्योंकि 27 बार है। आप 5-6 बार गुना कीजिए 3 को, 5-6 बार से ही पता चल जाएगा कि 333 ही बड़ा है। ऐसे देखिए, 3 तिया 9 27 तिया 81, 81 तिया 243 और 243 को 3 से गुना करेंगे 729, तो 6 बार में ही 333 से बड़ा हो गया 729, और यह है क्या बार 27 बार। तो क्लियर है कि 333 से बड़ा है। तो जब 3 के पावर 333 से है और 3 के पावर 333 से बड़ा है, तो डी ऑप्शन जो है सी से बड़ा हो गया। ठीक है, तो ए से बड़ा हो गया बी और बी से बड़ा हो गया सी और सी से बड़ा हो गया डी, क्योंकि हम ये दोनों में तुलना किए। तो ये दोनों में तुलना कर रहे हैं, तो 3 333 बार है और 3 बहुत बार है। कोई दिक्कत? इसीलिए आपका सबसे बड़ा पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत हुआ नहीं? हाँ, सबसे छोटा बोलता है तो ऑप्शन नंबर ए। आरोही क्रम में सजाइए तो ऐसे सजा देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? इसको अच्छे तरीके से आप समझिए। नेक्स्ट में आइए। देखिए, हम बोले थे कि पावर का HCF निकालते हैं जब ऐसा सवाल रहेगा तो पावर का आप HCF निकालिए। यहाँ पर लिखा हुआ क्या है 34 51 17, तो तीनों का HCF जो है वो 17 है, क्योंकि 17 से कटेगा 2 बार में, 3 बार में और 1 बार में। तो 17 से जब कटेगा 2 बार में तो 3 के पावर 2 हो जाएगा। 17 से कटेगा 3 बार में तो 2 के पावर 3 हो जाएगा। 17 से कटेगा 1 बार में तो 7 के पावर 1 हो जाएगा। हम पहला काम सिखाए थे कि HCF निकालेंगे और HCF से भाग देंगे 2 बार में, 3 बार में, 1 बार में। तो 3 के पावर 2, 2 के पावर 3 और 7 के पावर 1। 3 का स्क्वायर 9, 2 का क्यूब 8, 7 के पावर 1 7। खुद बताइए कि हमको आरोही क्रम में सजाना है। सबसे छोटा 7, सबसे छोटा 7 मतलब सबसे छोटा है 7 के पावर 17। ठीक है, आरोही छोटा से बड़ा। इसके बाद होगा 8, इससे बड़ा 8 है, 8 के मतलब बीच वाला 2 के पावर 51। सबसे बड़ा 9 है, यानी 3 के पावर 34, यानी 7 के पावर 17 से बड़ा 2 के पावर 51 से बड़ा 3 के पावर 34। देखिए कौन सा ऑप्शन है 7 2 3, ऑप्शन नंबर बी। 7 के पावर 17, 2 के पावर 51 और 3 के पावर 54। पावर के HCF लिए भागा दिए, पावर छोटा हो गया, सोल्व किया, ऑटोमेटिक मालूम चला इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, आंसर आ गया। ठीक है, 10 के बी। आगे करेंगे 11 में। फिर से वही कहानी है, सबसे बड़ा सबसे छोटा जो भी निकालना है, पहला काम HCF। सबसे छोटा पूछा, द स्मॉलेस्ट एमॉन्ग द नंबर, इसमें कौन है स्मॉलेस्ट? तो पावर का HCF कितना आएगा भाई मेरे? HCF इसका आ गया 50। 50 से भागा देंगे 250 को तो 5 बार में, 2 के पावर 5। 50 से भागा देंगे 3 बार में, 3 के पावर 3।
50 से भागा देंगे 2 बार में, 5 के पावर 2। 50 से भागा देंगे तो 4 बार में, 4 के पावर 4। हम करते क्या है, पावर का एचसीएफ निकालते हैं, भाग देते हैं 50 से 5 बार में, 50 से 3 बार में, 50 से 2 बार में, 50 से 4 बार में। ठीक है, अब इसको देखिए, 3 2 के पावर 5 32, 3 का क्यूब 27, 5 का स्क्वायर 25, 4 के पावर 4 256। सबसे छोटा बोला, बताइए सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा है 25। तीसरा पद सबसे छोटा है, अरे सबसे छोटा है 5 के पावर 100, ये वाला सबसे छोटा है। ठीक है, सबसे बड़ा बोलता 256, आखिरी वाला 4 के पावर 200, लेकिन सबसे छोटा बोला है तो 25, ऑप्शन नंबर सी, मतलब तीसरा पद 5 के पावर 100। कोई दिक्कत है भाई साहब? नहीं। नेक्स्ट में आइए, कहता है कौन सा सही है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ए सही है या बी सही है? अच्छा, किसी में 5 है, किसी में 3 है, तो सब तो सेम है। ठीक है, लगता है कि टाइपिंग मिस्टेक है, हम 5 लेकर चल रहे हैं। ठीक है दोस्त, आप समझिए सवाल में लिखा हुआ है एक 22.5 के पावर 27, और एक लिखा हुआ है 7.5 के पावर 54। इसी के बारे में हम बात करेंगे बस। चलिए, ये दोनों पावर का आप एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत? दोनों पावर का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 27 और 54 का एचसीएफ लेते हैं ना, एचसीएफ दोनों का एचसीएफ हो गया 27, चूँकि 27 दोनों काट रहा है। हम पहले भी सिखाएं कि एचसीएफ लेते हैं, एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम नहीं, एलसीएम रूट वाला में, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये दोनों का एचसीएफ कितना हो गया, 27। 27 से भागा देंगे 1 बार में, तो 22.5 के पावर 1। 27 से भागा 2 बार में, 7.5 के पावर 2। ठीक है, इतना काम कर लिए। अब इसको 1 बार करेंगे तो कितना आएगा, 22.5 आएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 7 8 56, इसका स्क्वायर हो गया 5625, यहाँ पॉइंट बैठेगा 56.25, और ये आपका है 22.5। लास्ट में 0 कर सकते हैं, चूँकि ये भी 2 अंक हो गया और ये भी 2 अंक हो गया। बताइए ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो ये बड़ा है, तो ये बड़ा इससे बड़ा हो गया। इसका मतलब ये मालूम चला कि ये वाला इससे क्या हो गया, बड़ा। ऐसा ऑप्शन है, तो ऐसा ऑप्शन बी में। ठीक है, 22.5 बड़ा से बड़ा है 7.5 वाला। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर आप इसको भी करेंगे, सर 22.3 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 22.3 को लेकर चलेंगे तो पावर तो 27 है, पावर तो 54 है, तो यहाँ पर कितना होगा, 22.3, यहाँ पर 56.25, तो 22.3 से तो बड़ा ही ना 56.2 होगा, बराबर तो होगा नहीं। अच्छा, इससे ये बड़ा होगा, बराबर तो होगा नहीं, और ये तो बड़ा होगा नहीं, यानी ए भी गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है, ऑप्शन नंबर बी सही है। देख सकते हैं, इससे ये बड़ा है, अब ऐसा ऑप्शन बी में है। 22.5 के बदले 3 भी रखते फिर भी वही बड़ा होता, इसलिए सी भी गलत है और डी भी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं, आइए। अच्छा, एक भी फिनिश हो गया, नेक्स्ट में आते हैं अगले टाइप।
चलिए इसके बाद का सवाल हम लोग आते हैं। BPP 2 है वो ख़त्म हो गया है ना। ये टाइप 6 से शुरू होगा, उसमें था टाइप 1 से लेकर टाइप 5 तक, और आप टाइप 5 तक कंप्लीट कर लिए हैं, हम लोग टाइप 6 में आ गए। इस तरह का सवाल अब आने वाला है, ठीक है। सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है। तो आइए, इसमें कई टाइप है, कुछ प्लस में रहेगा, कुछ माइनस में रहेगा, कुछ में जोड़ सेम होगा, कुछ में घटाव सेम होगा, कुछ में गुना सेम होगा। तो बहुत तरह की बात है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तभी समझ में आएगा, अच्छा लगेगा, है ना। देखिए इसमें सब में क्या है, जोड़ सेम है। आइए पहले इसके लिए टाइप कुछ सिखाते हैं आपको, ज़रा गौर करिएगा, ठीक है। हम एक बात आपसे पूछना चाहेंगे इसको समझाने के पहले। देखेंगे √10 + √3 और √8 + √5, ये दोनों में कौन बड़ा है, ठीक है। हम ये दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है, एक चीज़ बताएंगे। हम यहाँ पर ये दोनों को जोड़ते हैं तो 10 और 3 13, यहाँ पर क्या है 8 और 5 13, मतलब दोनों का जोड़ सेम है, ठीक है। ज़रा गौर कीजिए कि इसका अंदर वाला का जोड़ सम कितना है, 10 और 3 13। इसका भी अगर हम जोड़ेंगे अंदर वाला तो कितना मिलेगा, 8 + 5 13, दोनों का जोड़ सेम है, ठीक है। अभी हम जो बात कर रहे हैं उसमें जोड़ कांस्टेंट रहेगा, मतलब जोड़ सेम रहेगा। तो पहले एक बार बेसिक से समझ लीजिए कहानी को, फिर हम शॉर्टकट में आएंगे। आप ये बताइए कि 2 बड़ा है कि 3, 3 बड़ा। अगर 3 बड़ा है तो 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर में भी 3 का स्क्वायर बड़ा हो गया। जो एक बार बड़ा हो गया उसका आप स्क्वायर करे क्यूब करे वो बड़ा ही रहेगा। चेक कर लीजिए, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, बड़ा है कि नहीं। जब 3 बड़ा हो चुका तो इसका स्क्वायर भी बड़ा होगा। तो 2 3 में कौन बड़ा है, 3, तो इसका स्क्वायर में कौन बड़ा होगा, 9। इसीलिए अगर 4 और 9 में कौन बड़ा है, 9, इसका वर्गमूल करेंगे तब पर भी उधर वाला ही बड़ा होगा। इसका वर्गमूल 2, इसका वर्गमूल 3, उधर ही बड़ा है। इसका मतलब है कि अगर वो बड़ा है तो इसका वर्गमूल करने से भी वही बड़ा रहेगा, अगर ये बड़ा है तो इसका वर्ग करने से भी वही बड़ा रहेगा। तो जो साइड वाला बड़ा है वर्गमूल करने से बड़ा ही रहेगा या वर्ग करने से बड़ा ही रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत, देख सकते हैं इसका वर्ग किए फिर भी वही बड़ा, वर्गमूल किए फिर भी यही बड़ा। तो इसको हम लोग आधार मानते हैं, इसको समझते हुए अब काम करेंगे। ये तो हमको पता नहीं चल पा रहा है कौन बड़ा है, इसके लिए क्या करना होगा कि √10 का मान लिखना होगा, √3 का मान लिखना होगा, जोड़ना होगा, √8 के मान लिखना होगा, √5 के मान लिख के जोड़ना होगा। तो ये बहुत लेचीदा मतलब अलग प्रोसेस है, बहुत लंबा जाएगा और याद भी नहीं रहेगा और बार बार रूट का मान निकालना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप क्या करें कि जोड़ के देखिए सेम है कि नहीं। तो 10 3 13, यहाँ पर 8 5 13। जब सेम है तो आप इसको तरीका से बना सकते हैं, शॉर्टकट मेथड से बना सकते हैं। आपका करिए पहले इसका स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। √10 और √3 इसका स्क्वायर कर लीजिए, √8 √5 इसका स्क्वायर कर लीजिए, दोनों का स्क्वायर कर लीजिए। अच्छा, जब इसका स्क्वायर करने के बाद मान लीजिए कि ये बड़ा हो गया सपोज, तो आप बात मानिएगा ना कि ये इससे बड़ा होगा। जब स्क्वायर करने के बाद ये बड़ा हो गया तो इधर वाला पहले से बड़ा होगा, या अगर ये बड़ा हो गया मान लीजिए तो आपको मानना पड़ेगा कि ये वाला बड़ा था। इसलिए हम स्क्वायर करके बात करेंगे कि स्क्वायर करने पर जो बड़ा होगा यानी पहले वही बड़ा था, ठीक है। अब स्क्वायर कर लिए तो ये हो गया a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, 10 × 30, ठीक है। 10 3 13 + 2√30। अब उसका भी कीजिए, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, 8 × 5 = 40, 8 5
13 प्लस 2√40। हम दोनों का स्क्वायर कर लिए। स्क्वायर करने पे पता चला कि ये दोनों मिला। अब हम तुलना करेंगे इसमें और इसमें कौन बड़ा है। तो सबसे पहली बात, दोनों में 13 बराबर है, 13 से पता चलेगा नहीं, ठीक है। दोनों में 2 तो है। अब बताइए कि √30 बड़ा है कि √40। तो दुनिया जानता है कि √40 बड़ा है √30 से। इसका मतलब कि ये वाला बड़ा है इससे, इसका मतलब कि ये वाला है बड़ा इससे। इसका मतलब ये हुआ कि पहले से ये वाला इससे बड़ा था, क्योंकि जिसका स्क्वायर बड़ा होता है उसका वर्गमूल भी बड़ा होता है। अगर ये बड़ा होगा तब ना इसका स्क्वायर इससे बड़ा हुआ। आखिर इससे वो बड़ा क्यों हुआ? क्योंकि पहले से ही वो वाला बड़ा था। जब हम स्क्वायर किए तो √40 आया, √30 आया। वो वाला इससे बड़ा है, यानी पहले से ही वो वाला इससे बड़ा था। क्योंकि पहले से बड़ा रहेगा तब ना स्क्वायर करने से बड़ा आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से एक बात निष्कर्ष निकले, यहाँ से एक बात हम समझ में आया है कि कभी भी जोड़ सेम रहे तो आप देख सकते हैं 13 तो खत्म, 2 खत्म, गुने से ना काम चलेगा। तो डायरेक्ट गुना कर दीजिएगा गुना कर दीजिएगा। तो 10 या 30, इसका गुना करने पर कितना आया? 30। इसका गुना करने पर कितना आया? 40। मतलब जोड़ अगर सेम है तो गुना कर दीजिएगा, और जिसका गुना बड़ा वो समझिए बड़ा, इसका गुना छोटा समझिए छोटा। कोई दिक्कत हुआ? हम इन दोनों का जोड़ चेक किए, कैसा लगा? बराबर है। तो गुना करेंगे 10 या 30, अंदर वाला 8 बचे 40, 40 बड़ा है 30 से, तो समझ जाइए कि वो वाला इससे बड़ा होगा। कोई दिक्कत है? यानी कि जोड़ समान रहेगा तो गुना करके चेक करना है। प्लस वाला में, प्लस वाला सवाल में जोड़ समान रहेगा तो गुना करके चेक करना है। जो बड़ा है से बड़ा है, छोटा है से छोटा है। कोई दिक्कत? आइए सवाल पे देखिए। जोड़ सेम है, 8 5 13, 7 6 13, 10 3 13, 11 2 13। आप देख सकते हैं कि सबका जोड़ समान है। सबका जोड़ जो है SUM सम जो है 13 है, सबके लिए 13 है, और जोड़ कांस्टेंट हो गया, सेम हो गया। तो हम गुना करेंगे। 8 गुने 5 40, 7 गुने 6 42, 10 गुना 3 30, और ये कितना हो गया? 11 दूना 22। तो जो गुना करने से बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जो छोटा होगा से छोटा होगा। तो गुना करने पर सबसे बड़ा हमको कौन मिला? 42। सबसे छोटा कौन मिला? 22। यानी 42 सबसे बड़ा मिला, तो सबसे बड़ा ये है, सबसे छोटा 22 है, सबसे छोटे 11 प्लस 2 है। तो आपसे पूछा क्या है? सबसे छोटा। तो सबसे छोटा 22 मतलब 11 प्लस √2, √11 प्लस √2। ऐसा तब करेंगे जब जोड़ सेम रहेगा और प्लस वाला सवाल रहेगा। तो अभी हम बेसिक समझा दिए हैं, आप इसे देख के समझ सकते हैं, तभी आसानी से बन जाएगा कि अगर जोड़ सेम है तो गुना कीजिए। गुना करने पे जो छोटा रहेगा वो छोटा हो जाएगा, जो बड़ा रहेगा उससे बड़ा हो जाएगा। तो सबसे छोटा कौन है? तो ये पूरा जो पद है ये सबसे छोटा है, क्योंकि जोड़ सेम है और गुना करने पे सबसे छोटा आया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, यहाँ पर चेक कीजिए जोड़ सेम है कि नहीं। 6 और 2 8, 5 और 3 8, 6 और 2 8, 5 3 8, सब में 8 है। जोड़ सेम है, सबका जोड़ सेम है। खाली चेक कर लीजिए जोड़ सेम है कि नहीं। जोड़ सेम है तो गुना करिए। 6 दूना 12, 5 दिया 15, तो इसका गुना करने से 12, गुना करने से 15, तो बड़ा कौन है? 15, यानी उधर वाला इससे बड़ा होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। ओनली सी, क्योंकि बराबर हो ही नहीं सकता, ये वाला बड़ा हो नहीं सकता, वो वाला बड़ा है। तो ऐसा कौन है? सी में सिर्फ 2। जोड़ से में गुना कर लीजिए। 5 दिया 15, 6 दूना 12, 15 बड़ा है इससे। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर भी जोड़ सेम है। 11 5 16, 14 2 16, 8 8 16। जोड़ सेम रहता है तो क्या करते हैं? गुना। √11 प्लस √5 है, 16 जोड़ने से आ गया, यहाँ भी 16 आ गया, यहाँ भी 16 हो गया। यानी यहाँ पर जो सम है वो सेम है, 16 है। अगर सम सेम रहेगा तो गुना करेंगे। 11 5 55,
14 दूना 28, अंदर वाला 8 ही 8 ही 64। तो आप देख सकते हैं इसमें गुना करने पे 55 आया, इसमें गुना करने पे 28 आया और इसमें गुना करने पे 64 आया। सबसे बड़ा पूछ रहा है, तो बताइए कि सबसे बड़ा आपको कौन लग रहा है? 64, 64 लग रहा है, यानी ए वाला, यानी सबसे बड़ा हो गया ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत हुआ? जोड़ सेम है, गुणा करेंगे, जो बड़ा है से बड़ा है, 64 सबसे बड़ा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चेक करिए, जोड़ सेम है क्या? 10 और 4 14, रूट का नहीं, अंदर खाली जोड़ना है। 11 और 3 14, 7 और 7 14, ठीक है, जोड़ सेम है। यहाँ पर सबका जोड़ सेम है, सबका जोड़ कितना है? 14, ठीक है। 10 4 14, 11 3 14, 7 7 14। एक बात ध्यान देना, दोनों रूट में रहना चाहिए, ये भी रूट में, ये भी रूट में, सब रूट में रहना चाहिए, तब जोड़ सेम हो गया। गुना करिए, 10 चौके 40, 11 गुना 3 33, 7 गुना 7 49, 7 7 49, 11 3 33, 10 चौके 40। आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे छोटा कौन है, तो गुना करने पे सबसे छोटा 33 आया। देखिए, तो क्या करे थे हम लोग? 10 4 14, जोड़ सेम है, ठीक है। सबसे छोटी संख्या, तो गुना करने पे सबसे छोटा कौन आया? 33, तो सबसे छोटा 33 आया, इसका मतलब कि सबसे छोटा ये वाला है, 11 रूट 11 प्लस रूट 3, ऑप्शन नंबर बी। आपसे पूछा है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सा दिखा बताइए? 33, यानी कि रूट 11 प्लस रूट 3, ठीक है। तो इसका जो मेन बेसिक है ये वाला था, आप इससे समझ रहे हैं ना, ये वाला, ठीक है। जोड़ सेम, गुना करेंगे, जो रहेगा बड़ा वो हो जाएगा बड़ा। देखिए 40 बड़ा था 30 से, इसलिए बड़ा हो गया, ठीक है। इसी आधार पे हम लोग ये पहला बनाए, इसी आधार पे दूसरा बनाए, ठीक है। दूसरा नंबर में कोई दिक्कत था नहीं। 6 और 2 8, 5 और 3 8, जोड़ सेम है, गुना कर दिए, 6 दूना 12, 5 दिया 15, 15 बड़ा है 12 से, तो इसका मतलब है कि 15 बड़ा है 12 से, तो ये वाला जो पद है वो बड़ा होगा इससे, कोई दिक्कत, यानी ये वाला इससे बड़ा है, ऑप्शन नंबर जो है सेकंड। सवाल वही ना पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से गलत प्रतिक्रिया, अच्छा गलत प्रतिक्रिया पूछ रहा था, कौन गलत है? इसका मतलब कि ये सही है, सॉरी हम लोग ये समझ गए कि कौन सही है। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान देना होगा। लिखा है निम्नलिखित में से गलत प्रतिक्रिया चुने, गलत चुनना था बाबू, तो ये तो सही हो गया, मतलब ये गलत है और ये गलत है। मेरा सही है, सेकंड नंबर सही है, लेकिन पूछा है कि कौन गलत है, तो फर्स्ट और थर्ड गलत है, इसीलिए ई वाला नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्योंकि अगर पूछता कि कौन सही है तो ई वाला होता, यानी कि सी, गलत प्रतिक्रिया चुने, इनकरेक्ट रिएक्शन। गलत कौन है? तो 1 और 3, 1 3 कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। हम उसको सही समझ गए थे इसलिए हम मार दिए थे सी, लेकिन गलत पूछा जा रहा है इसलिए 1 और 3 गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी। आप लोग इसको थोड़ा देख लीजिए, ठीक है। ये हो गया, अच्छा ये भी हो गया। आइए, इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा है, सवाल को ध्यान से पढ़ना होगा। बताइए, रूट 11 प्लस रूट 7, 11 7 18, 10 और 8 18, इसको जोड़ने से दोनों तरफ 18 है, मतलब जोड़ सेम है। 17 और 11 28, 15 और 13 28, ई वाला के जोड़ने से दोनों तरफ 28 है, याद रखेंगे। तो अगर इसका भी जोड़ 18, इसका भी जोड़ 18, तो पहला क्या हम बात कर रहे हैं? दोनों का जोड़ सेम है, सब रूट में है, तो हम गुना करके चेक करेंगे। 11 7 77, 10 8 80। आप लोग बताइए कि 77 बड़ा है कि 80 बड़ा है? 80 बड़ा है, इसका मतलब कि सेकंड वाला पार्ट फर्स्ट वाला पार्ट से बड़ा है,
तो बढ़ा दिया है, यानी कि पहला सही है। 80 77 से बड़ा है, मतलब पहला सही है। सेकंड का जोड़ 28, इसका भी जोड़ 28। जब जोड़ सेम है तो गुना करेंगे। 17 गुने 11 187, ठीक है। और 15 गुने 13 तो 15 तिया 45, 4 15 4 19 195, ठीक है। अब बताइए कि 195 बड़ा है कि 187 बड़ा है। तो सब लोग बता देगा कि 187 से ढेर बड़ा है 195, यानी 195 बड़ा है। जब 195 बड़ा है 187 से, इसका मतलब कि सेकंड वाला पार्ट फर्स्ट वाला पार्ट से बड़ा होना चाहिए, लेकिन छोटा दिया हुआ है। इसका मतलब है कि सेकंड वाला गलत हो गया। क्यों गलत हुआ, अच्छे से समझिए। ये दोनों के जोड़ने पे 28, इसको भी जोड़ने पे 28, जोड़ सेम है तो गुना करेंगे। 17 गुने 11 187, 15 गुने 13 195, देख लीजिए 15 तिया 45 और 15 एकम 15, 195 हो गया। तो 195 बड़ा है किससे, 187 से, यानी ये वाला इससे बड़ा है। इसका मतलब कि ये वाला इससे बड़ा होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए था, लेकिन ऐसे नहीं है बल्कि छोटा है, इसलिए गलत हो गया। तो पहला सही, दूसरा गलत, ओनली वन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य है तो देखिए जोड़ने पे कितना आ रहा है, 10 10, जोड़ से हमें गुना कर दीजिए फट से, 5 5 25, और यहाँ पे 7 तिया 21, 25 बड़ा कि 21, 25, 25 बड़ा है ना, कैसे, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि बड़ा तो ही है। इसका जोड़ 13, यहाँ पर भी 13, जोड़ से हम गुना करेंगे। 6 7 42, 8 5 40, ठीक है। इसको जोड़ने पे आ गया 42, इसको आ गया 40, तो 42 बड़ा है 40 से, 6 7 42, 8 5 40, इससे तो बड़ा है, यहाँ भी बड़ा दिया है। देखिए पहला वाला सेकंड से बड़ा है, बड़ा है, यानी कि ये भी सही है। तीसरा का चेक करिए, 9 3 12, 6 6 12, जोड़ने पे सेम आ रहा, गुना करेंगे। 9 तिया 27, 6 छक 36, 27 36, बड़ा कौन है, 36। देख सकते हैं कि 27 से ढेर बड़ा है 36, यानी सेकंड वाला बड़ा है। यहाँ पे सेकंड वाला छोटा कर दिया, यानी गलत है। उधर वाला पार्ट इधर वाले पार्ट से बड़ा होना चाहिए। देखिए उधर ना बड़ा है, उधर बड़ा है, ये होना चाहिए बड़ा, यही बड़ा कर दिया, ये गलत है। इसका मतलब कि 1 और 2, ओनली 1 एंड 2, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट में आइए, यहाँ पे जोड़ने से 31 आ रहा है, एक में 32 आ रहा है, एक में 32 आ रहा है, कुछ मिस्टेक है, ठीक है। देखिए हम बताएंगे, जोड़ने से सेम नहीं रहेगा वो भी बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, लेकिन यहाँ पर सेम है ये हम कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे आप कर दीजिए, इसको बाहर कर दीजिए, ठीक है। x का मान दिया है √12 प्लस √20, y का मान √15 प्लस √17 और z का मान 14 प्लस 18, ठीक है। x का मान है और ये y का मान है और ये z का मान है, ठीक है। आप थोड़ा जोड़ के देखिए, 20 प्लस 12 32, 17 15 32,
18, 14, 32, सबका जोड़ सेम हो गया, तीनों का जोड़ 32 है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि एक्स वाई जेड तीनों का जो जोड़ है वो 32 आया। 20, 12, 32 जोड़ के देखना है, 17, 15, 32 और 14, 18, 32। ठीक है, आप जब जोड़ सेम है तो गुना करते हैं, तो 12 गुने 20 240, एक्स वाला का आया 240, वाई वाला में 15 गुने 17, तो गुना करिए, 17 पचे 85, 17 एकम 17, गुना करेंगे तो हो गया 5, 8, 7, 15 के 5, 1, 255। वाई वाला में गुना करने से आया 255। ठीक है, जेड वाला में बात कीजिए, 14 गुने 18। ठीक है, तो 18 गुने 4 72, 18 एकम 18, 18 गुने 4 72, 18 एकम 18, जोड़िए 2, 8, 7, 15 के 5, 1, 1, 2, 252। हमने क्या किया, गुना कर दिया। ठीक है, जोड़ सेम था। बताइए, पूछा कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये सब बढ़ते क्रम में दिया है, असेंडिंग ऑर्डर। तो आप बताइए कि सबसे छोटा कौन इसमें लग रहा है, सबसे छोटा लग रहा है 240, इससे बड़ा लग रहा है 252, और इससे बड़ा लग रहा है 255, सबसे बड़ा 240 बोले तो एक्स, 252 मतलब जेड, और 255 मतलब वाई। ऐसा ऑप्शन कोई है, एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई, ऑप्शन नंबर डी। एक्स से बड़ा जेड और जेड से बड़ा वाई, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए, है तो बताएंगे। देखिए, बोलेंगे सर इसमें तो जोड़ सेम नहीं है, लेकिन है, थोड़ा सा आप गौर करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे सेम है से। यहाँ पे इसमें एक थोड़ा मिस्टेक यहाँ भी है, यहाँ पे रूट लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बस, बाकी में नहीं। चलिए देखिए, ऑप्शन में देख लीजिए, है ना रूट। अब मिलाते हैं आपको। पहला जो है यहाँ पर लिखा हुआ है रूट 16 प्लस 2, इसमें रूट नहीं है, ध्यान दीजिएगा। रूट 19 प्लस 1, यहाँ रूट नहीं है, लेकिन यहाँ पर दोनों में रूट है। देखिए, यहाँ पर 2 में रूट नहीं है, 1 में रूट नहीं है, लेकिन यहाँ दोनों में रूट है। ठीक है, चलिए सवाल को हम लिखते हैं, रूट 16 प्लस 2, सिर्फ 2। सेकंड में है रूट 19 प्लस 1, और तीसरा में लिखा हुआ है रूट 18 प्लस रूट 2। ठीक है, यही सवाल है मेरे पास। रूट 16 प्लस 2, 2 रूट में नहीं है, रूट 19 प्लस 1, यहाँ दोनों रूट में है। तो आप इसको चेंज करेंगे, रूट 16, 2 को हम लिख सकते हैं रूट 4, क्योंकि 4 का वर्गमूल ही होता है 2, तो 2 को हम रूट 4 लिख सकते हैं। रूट 19 प्लस रूट 1 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि रूट 1 का मतलब तो 1 ही होता है। और यहाँ पर हम रूट 18 प्लस रूट 2 लिख सकते हैं, तो लिखा हुआ ही है। हम ऐसा क्यों किए, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट तभी काम करेगा जब सब रूट में हो और प्लस में हो और जोड़ समान हो। सब रूट में रहेगा, प्लस में है, जोड़ समान है, तब ना गुना करेंगे। क्योंकि हमने बेसिक्स सिखाया है कि सब रूट में है। देखिए कि जब पहला सवाल बताया था तो सब रूट में ही था, जोड़ समान था, तो गुना करेंगे। अब देखिए इसका जोड़ समान है कि नहीं। 16 4 20, 19 1 20, 18 2 20, सेम है, जोड़ सेम है तो गुना करेंगे। 16 चौके 64, 19 से कम 19, 18 दूना 36, जोड़ सेम है तो गुना करेंगे। 16 4 20 सेम है, 19 1 20, 18 2 20, जब सबका जोड़ सेम है तो गुना करेंगे। 16 चौके 64, 19 एकम 19, 18 दूना 36, जोड़ से गुना करेंगे। अब जो बड़ा है से बड़ा, छोटा है से छोटा, कौन सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा तो ही ना है 64। 64 मतलब रूट 16 प्लस 2, रूट 16 प्लस 2, ऑप्शन नंबर डी। सबसे बड़ा 64 मतलब रूट 16 प्लस 2, ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट में आइए। चलिए, इसमें सब सवाल ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे जो लिखा हुआ है √12 + √3 सही है, √11 + 2 सही है, √5 √10 सही है, और 1 + √14 सही है। सबसे बड़ा कौन है? अब बनाते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखा हुआ है पहला सवाल में कि √12 + √3, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा लिखा हुआ √11 + 2, ये रूट में नहीं है। अगर हम इसको रूट के रूप में लिखना चाहते हैं तो √4 तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि 4 का ही रूट तो 2 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो 2 को √4 लिख सकते हैं। और तीसरा लिखा हुआ √5 + √10, ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ ठीक है। इसमें एक को लिख सकते हैं √1 + √14, ठीक है, √1 √14। चूँकि मेरा जो सिस्टम है सब रूट में होना चाहिए। अब सब रूट में हो गया। देखिए तो जोड़ सेम है, 12 3 15, 11 4 15, 5 10 15, 14 1 15, सब सेम हो गया। सबका जोड़ सेम हो गया, 14 1 15, 10 5 15, 11 4 15, 12 15। देखिए सवाल कई तरह से पूछ सकता है, लेकिन आप अगर सवाल को समझेंगे तो कहीं ना कहीं सवाल एक दूसरे से मिलता जुलता है। तो 15 सेम हो गया, जोड़ सेम है तो गुना करेंगे, 12 तिया 36, 11 चौक 44, 10 × 5 50, और 14 × 1 14। आपको बता दें कि जब जोड़ सेम होता है गुना करते हैं, गुना कर दिए, 12 तिया 36, 11 चौक 44, 10 5 50, और 14 एकम 14, ठीक है। सबसे बड़ा कौन लग रहा है आपको? सबसे बड़ा लग रहा है 50। 50 मतलब तीसरा, तीसरा मतलब √5 + √10, ऑप्शन नंबर बी। सबसे बड़ा 50 यानी कि थर्ड वाला, √5 + √10, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट में आइए। अब देखिए माइनस वाला सवाल आया। अब माइनस वाला सवाल आया, देखिए इसमें घटाव सेम है, इसमें आपका जोड़ सेम नहीं है। 6 5 11 कहाँ सेम है? 5 4 9, 4 3 7, सब में अलग अलग है। इसमें जो सेम है तो क्या सेम है? घटाव सेम है, ठीक है। इसमें गुना भी सेम नहीं है, देखिएगा आप ध्यान से देखेंगे, 6 5 30, 5 चौके 20, 4 3 12, गुना भी सेम नहीं है, जोड़ भी सेम नहीं है। सेम क्या है? तो घटाव। 6 में से 5 गया 1, 5 में 4 गया 1, 4 में 3 गया 1, घटाव सेम है, ठीक है। आपसे बोलेगा सबसे बड़ा सबसे छोटा, वहाँ पे जोड़ वाला सवाल था, जोड़ वाला सवाल में जोड़ सेम था तो गुना किए। यहाँ पे घटाव वाला सवाल है, और घटाव वाला सवाल में घटाव सेम है, तो क्या करेंगे? आइए थोड़ा सा किनारा में हम लोग आते हैं। एक बात अब बताइए, √7 - √4 और √8 - √5, हमको पता करना है कि दोनों में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। कई तरह के टाइप है, अब आपको सिखा रहे हैं ये घटाव वाला में घटाव सेम। आप देखेंगे कि ये दोनों में जो है ना घटाव सेम है। 7 में 4 गया 3, 8 में से 5 गया 3, इसमें जोड़ सेम नहीं है, घटाव सेम है। इसका डिफरेंस निकालिए, 7 में 4 गया 3, इसका डिफरेंस निकालिए, 8 में से 5 गया 3। देखेंगे ध्यान से जो हम कहना चाह रहे हैं, इसमें डिफरेंस 3 का है और वहाँ डिफरेंस कितना का है? 3 का है। इसमें अंतर समान है। इसको कैसे बनाएंगे आप जरा गौर करिए। सुन रहे आप लोग?
थोड़ा सा हम बेसिक की बात करते हैं, फिर शॉर्टकट में तो हमको आना ही आना है। √7 माइनस √4 है। अगर जोड़ सेम होता तो हम स्क्वायर करते, ठीक है। जो भी स्क्वायर का सिस्टम में जोड़ सेम होगा तब, गुना भी सेम नहीं है तो घटाव सेम है, तो हम इसको परमीकरण करेंगे। हम अपने मन से √7 प्लस √4 से ऊपर गुना करेंगे और √7 प्लस √4 से इसको भाग कर देंगे। आपको समझाना चाह रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसको भी लिख लीजिए √8 माइनस √5, इसके बगल में गुना करेंगे √8 प्लस √5 से और भागा देंगे √8 प्लस √5 से। ये तो आप कर ही सकते हैं, जिस संख्या से गुना उस संख्या से भाग देने में कोई हर्ज नहीं है। क्या कि डिफरेंस सेम रहेगा तब की बात बता रहे हैं। इसको लिख लिए, इसको हम लोग परमीकरण कर रहे हैं, लिख करके परमीकरण। अब देखेंगे नीचे क्या बच गया, √7 प्लस √4, ऊपर a माइनस बी a प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसका स्क्वायर 7, इसका स्क्वायर 4, अरे 7 में से 4 गया 3, डायरेक्ट 3 लिख सकते हैं। वहाँ पे क्या मिला नीचे, √8 प्लस √5, a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 8 में से 5 क्या हुआ 3, ठीक है। देखिए जो हम कहना चाह रहे हैं, आप देख सकते हैं कि दोनों में, ठीक है, दोनों में ऊपर वाला सेम हो गया, 3 और 3 हो गया। अच्छा बताइए 1/12 और 1/3 में कौन बड़ा है? 1/12 और 1/3 में कौन बड़ा है? ऐसे नहीं बताएंगे आप लोग, तो ऐसे बताइए 1/4 और 1/5 में कौन बड़ा है? इसका मतलब होता है 0.20, इसका मतलब 0.25, तो बड़ा कौन है? ये वाला। ऊपर में अगर बराबर है, ठीक है, तो नीचे में जितना छोटा है समझिए को रियल में बड़ा है, क्योंकि जब बराबर चीज़ को छोटा चीज़ से भाग दे रहे हैं तो बड़ा निकलेगा, और बड़ा से भाग देगा छोटा निकलेगा। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये मिनिमम है तो पूरा वैल्यू मैक्सिमम होगा, देखिए, और अगर ये मैक्सिमम है तो पूरा वैल्यू मिनिमम होगा, क्योंकि ऊपर वाला सेम है। ऊपर वाला क्या है? सेम है। अगर ये मैक्सिमम है तो पूरा का वैल्यू देख लीजिए मिनिमम आया, और अगर ये मिनिमम है तो पूरा का वैल्यू क्या है? देखिए मैक्सिमम है, इससे बड़ा है। यानी नीचे वाला छोटा है तो पूरा का मान बड़ा होगा, नीचे वाला बड़ा है तो पूरा का मान छोटा होगा। ये बात हम कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर ऊपर वाला दोनों सेम है, नीचे हम तुलना करेंगे। अगर नीचे, ध्यान दें, अगर नीचे वाला मान लीजिए कि ये बड़ा हुआ तो समझिए कि पूरा का मान छोटा होगा, और नीचे वाला ही छोटा हुआ तो पूरा का मान बड़ा होगा। आप देख सकते हैं कि नीचे वाला 5 बड़ा था 4 से, लेकिन ऑल ओवर ई वाला बड़ा है इससे। तो अगर नीचे वाला में ऊ वाला इससे बड़ा हो गया, सपोज ई वाला इससे बड़ा हुआ, तो पूरा का मान छोटा हो जाएगा, क्योंकि आप नीचे वाला बड़ा तो पूरा का मान छोटा। तो हम ये अंदाज़ा लगाएंगे थोड़ा सा ध्यान से। इसमें हम अब सिर्फ बात करेंगे इसमें और इसमें, ठीक है। देखिए हम जो करना चाह रहे हैं बात, देखेंगे गौर से। अब हमको बात होगी सिर्फ √7 प्लस √4, √8, √5। इस जोड़ वाला तो आ गया, लेकिन जोड़ सेम नहीं है, घटाव सेम नहीं है, गुना सेम नहीं, घटाव सेम है, गुना भी सेम नहीं है। तो एक अंदाज़ा से बताइए कि √7 से बड़ा है √8 और √4 से बड़ा है √5, तो कन्फर्म है कि छोटा छोटा जोड़े यहाँ बड़ा बड़ा जोड़े तो इससे तो बड़े होगा। क्यों भैया? क्योंकि ई वाला इससे बड़ा और ई वाला इससे बड़ा, मतलब साफ है कि ये पूरा पद मिलके इस पद से बड़ा है। इसका मतलब कि नीचे वाला मान, नीचे वाला का जो मान है इसके मान से बड़ा है, और जब नीचे वाला बड़ा है ऊपर वाला बराबर है, इसका मतलब कि नीचे वाला बड़ा है तो ऑल ओवर जो मान हो जाएगा ऊपर वाला से क्या होगा? छोटा हो जाएगा।
क्योंकि यहाँ बताए थे कि नीचे वाला अगर बड़ा है तो पूरा का मान क्या हो गया, छोटा हो गया। तो नीचे वाला अगर वो वाला इससे बड़ा है, इससे बड़ा था, तो पूरा के मान इससे छोटा हो जाएगा। और जब पूरा का मान इससे छोटा हो जाएगा, इसका मतलब कि ई वाला इससे छोटा हो गया। देख लीजिए, ई वाला नीचे वाला बड़ा है, लेकिन ऑल ओवर जो मान है, पूरा जो मान आया वो इससे छोटा होगा, मतलब ये इससे छोटा होगा। कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत हुआ? तो अब हम क्या करेंगे, सुनिए, शॉर्ट। अब आपको हम बताने वाले हैं शॉर्ट, ठीक है, क्योंकि ये तो था बेसिक। बेसिक से हम क्या किए, ई वाला इससे क्या किए, बड़ा किए, तो ऑल ओवर इससे छोटा हुआ, ई वाला इससे छोटा हुआ। अब हम इसको बड़ा ऐसे शॉर्ट वैसे कर सकते हैं इसको कि अगर अंतर सेम हो, ध्यान दीजिएगा, हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि अंतर सेम, जैसे √7 माइनस √4 ये था, और एक और क्या था √8 माइनस √5। इसमें डिफरेंस सेम है, यहाँ भी जो डिफरेंस है 3 का है, यहाँ भी जो डिफरेंस है वो 3 का है। घटाव वाला सवाल होना चाहिए, सब रूट में होना चाहिए, अंतर सेम हो। तो आप इसको जोड़ के चेक कीजिए, इसका जोड़ निकालिए। इसका जोड़ कितना है, 11, इसका जोड़ कितना है, 13, ठीक है। अगर घटाव सेम है तो आप जोड़ दीजिए, इसका जोड़ 11 और इसका जोड़ क्या है, 13। अब जोड़ अगर जिसका ज़्यादा रहेगा, रियल में वैल्यू वो छोटा होगा। जोड़ बड़ा तो पूरा का मान छोटा, जोड़ छोटा पूरा का मान बड़ा। कैसे से देखिए, यहाँ पर जोड़ने से कितना आ रहा था, 11, और यहाँ जोड़ने से कितना आ रहा है, 13। सोचिए 13 11 से बड़ा है, लेकिन पूरा का मान क्या हो गया, छोटा हो गया। 13 बड़ा है लेकिन ये चीज़ छोटा है, क्योंकि नीचे वाला ना बड़ा हुआ, ऊपर वाला तो क्या होगा, छोटा होगा। इसीलिए अब हम लोग जल्दीबाजी में ऐसे बनाएंगे कि अगर डिफरेंस सेम रहेगा घटाव वाले सवाल में, तो इसको जोड़ दीजिएगा। जोड़ने पे ई बड़ा है इससे, जो बड़ा है वही छोटा होगा, जो छोटा है वही बड़ा होगा। देखिए ये वाला बड़ा आया मतलब ये छोटा है, ये छोटा आया मतलब इधर वाला बड़ा है। 100 बात की एक बात, घटाव वाला सवाल रहेगा, डिफरेंस बराबर रहेगा, जोड़ दीजिएगा। जोड़ने पर जो बड़ा उसका मान छोटा, जोड़ने पर जो छोटा उसका मान बड़ा, बस ये ध्यान देना है। आइए सवाल पे आते हैं। डिफरेंस वाला सवाल में ही डिफरेंस ये होना चाहिए। देखिए माइनस वाला सवाल है, कितना का डिफरेंस है, 2 का, 5 में 3 गए 2, 9 में 7 गए 2, 11 में से 9 गए 2, सब में 2 है, अंतर सेम है। अंतर सेम है तो जोड़ दीजिए, 7 5 12, 5 और 3 8, 9 7 16, 11 9 20, यही काम करना है। अगर डिफरेंस बराबर है तो जोड़ दीजिए, 7 5 12, 5 3 8, 9 7 16, 11 9 20। अब जो सबसे बड़ा दिख रहा है ना इसमें, वो सबसे छोटा है, यानी सबसे छोटा 20 है। जो सबसे छोटा लग रहा है वो सबसे बड़ा है। आपसे पूछा कि सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा 8 वाला होगा, क्योंकि जो छोटा है वही सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा हो गया 8 वाला, √5 माइनस √3, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। डिफरेंस सेम, जोड़ देंगे, जोड़ने पर जो सबसे छोटा आएगा उसका जो वैल्यू है, जो पद है, वो सबसे बड़ा होगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर डिफरेंस देखिए तो कितना का है, 19 में 17 गए 2, यहाँ पर भी 13 में से 11 गए 2, 7 में से 5 गए 2, 5 में से 3 गए 2। देखना क्या है, सब रूट होना चाहिए। माइनस है तो माइनस वाला में अंतर समान है, अंतर समान होना चाहिए, घटाव समान होना चाहिए। और जब डिफरेंस समान है तो जोड़ के देखेंगे, 19 और 17 को जोड़िए 36, 13 11 जोड़िए 24, 7 5 जोड़िए 12, 5 और 3 8। अगर अंतर समान है तो जोड़ दीजिए ना भाई मेरे, 5 3 8, 7 5 12, 13 11 24 और 17 2 34 36। अब जो सबसे बड़ा लग रहा है वो सबसे छोटा है, जिसका जोड़ सबसे छोटा है वो रियल में बड़ा है।
पूछा है सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा ये है, क्योंकि जिसका जोड़ छोटा वो रियल में बड़ा। तो सबसे बड़ा पूछा तो सबसे बड़ा ये वाला है 8 वाला, यानी कि लास्ट वाला है √5 माइनस √3, ये सबसे बड़ा है। क्योंकि जिसका जोड़ छोटा आता है वो टर्म सबसे बड़ा होता है। तो सबसे बड़ा कौन है, √5 माइनस √3। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी देखिए अंतर सेम है, 2 2 2 2 सेम है, तो जोड़िए 7 5 12, 5 3 8, 9 7 16, 11 9 20। ठीक है, सबसे बड़ा तो जो छोटा है जोड़ वही सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा होगा सेकंड वाला √5 माइनस √3। क्यों भाई मेरे, क्योंकि जोड़ने पर जो सबसे छोटा है उसका मान सबसे बड़ा है, √5 माइनस √3। चलिए आज घटाव वाला तक ही छोड़ देंगे, ये तो आपसे बन जाएगा। और क्या वो सवाल है घटाव वाला, 1 2 तो बनना चाहिए। चलिए 1 2 है तो बता के ख़त्म कर देते हैं ना। देख लीजिए, देखिए डिफरेंस कितना का है, 2 का, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का। तो अंतर से मैं जोड़ दीजिए 11 9 20, 13 11 24, 17 15 32, 15 13 28। डिफरेंस बराबर है, हमने क्या किया, जोड़ दिया, सबको जोड़ दिया। ठीक है, सबसे छोटा कौन होगा, जिसका जोड़ सबसे बड़ा होगा, यही सबसे छोटा है। यानी जोड़ सबसे बड़ा तो इसका वैल्यू सबसे छोटा, यानी √17 माइनस √15। ठीक है, घटाव सेम था, जोड़ दिए, जिसका जोड़ सबसे बड़ा वो वाला पद सबसे छोटा। तो सबसे छोटा होगा ये वाला √17 माइनस √15, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ देखिए इधर तो सेम सवाल था अभी 19 17। ठीक है, देख लीजिए अंतर कितना का है, 2 का। 13 में से 11 गया, 2 7 में से 5 गया, 2 5 में से 3 गया, 2, सब में डिफरेंस 2 का है। इसको जोड़ने पे कितना आ गया, 36। इसको जोड़ने पे कितना आ गया, 24। इसको जोड़ने पे 8, और इसको जोड़ने पे इसको जोड़ने पे 12, और इसको जोड़ने पे 8। 5 3 8, 7 5 12, 13 11 24, 19 17 36। सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा वही होगा जिसको जोड़ने पे सबसे छोटा आया है। तो सबसे छोटा 8, मतलब ये वाला सबसे बड़ा होगा, लास्ट वाला सबसे बड़ा होगा ये वाला √5 माइनस √3। जोड़ने में जो छोटा आ रहा है वो वाला पद सबसे बड़ा होगा। देखिए ये पूछा आरोही अवरोही में सजाना है, घटाने से कितना है, 1 का अंतर है, यहाँ भी 1 का अंतर है, थोड़ा सा मिस्टेक है टाइपिंग। यहाँ पर 1 नहीं है, ठीक है, यहाँ पर भी 1 नहीं है ऑप्शन में। चलिए ठीक है, हम बताएंगे अलग अलग वाला, अभी सेटिंग वाला चल रहा है अभी। चलिए 8 में 7 गया 1, 7 में 6 गया 1, 6 में से 5 गया 1, अंतर सेम है। जोड़िए 8 7 15, तो ए में जोड़ने से 15 आया, बी वाला को जोड़ रहे हैं 7 6 13, अब सी वाला को जोड़ रहे हैं 6 5 11। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ए बी सी, यहाँ पर भी घटाव 1 घटाव 1 घटाव 1, ए को जोड़े 15, बी को जोड़े 13, सी को जोड़े 11। अब बताइए जब अंतर सेम है तो जोड़ देखते हैं, जोड़ जिसका बड़ा है वो सबसे छोटा है, यानी ए सबसे छोटा है। ठीक है, अब ये दोनों में जोड़ 13 बड़ा है, यानी ये दोनों में बी छोटा है, यानी कि 15 से बड़ा है 13, तो ए से बड़ा है बी, और सबसे बड़ा है 11, यानी कि सी। क्यों भाई, क्योंकि 11 सबसे कम है जोड़ने पे, लेकिन सी का मान सबसे बड़ा होगा।
15 सबसे बड़ा है लेकिन वो सबसे छोटा होगा, तो ए से बड़ा बी, बी से बड़ा सी। ऐसा आंसर है ऑप्शन नंबर बी में। हमको सजाना है, कौन सा विकल्प सही है? तो हमको सजाना है आरोही अवरोही में। तो हम देख सकते हैं कि 15 सबसे छोटा है क्योंकि बड़ा देखने में लग रहा है ए। इससे बड़ा कौन है? 13 यानी बी, और सबसे बड़ा 11 यानी सी। उल्टा सोचना है इसमें, उल्टा सोचिए। एकदम सेम सवाल है, ये दोनों तो सेम ही सवाल था। 6, 5, 8, 7 सेम सवाल है, देख लीजिए। नहीं, सेम नहीं है, इसमें अलग है। चलिए टाइप 8 ही सब रह दीजिए, कल ये सब कर लीजिएगा। इसको देखिएगा एक बार, ठीक है। आज यहाँ तक छोड़ देते हैं। अब समझिए कि नया टाइप का शुरू करना है। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में। आज जितना पढ़ाया उसको रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी हम आपको जोड़ वाला में जोड़ सेम था वो सिखाएं, घटाव वाला में घटाव सेम था वो सिखाएं। कुछ देर में सिखाएंगे अगले एपिसोड में गुना सेम रहेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट में। ओके, थैंक यू।